नमस्कार एवरीवन। आज की न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, ये यूट्यूब चैनल नया है, तो वीडियोस पे ये जो यूट्यूब चैनल है तो उस पर सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ की वीडियो और आप एयरलाइंस में इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और जिस भी कंपनी में इंटरव्यूज़ निकलते हैं, वैकेंसीज़ निकलती हैं, मैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करती रहूँगी। तो रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू में पासपोर्ट ज़रूरी क्यों होता है। जो मैंने इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियो उसी से ही रिलेटेड है। सबसे पहले जो भी एयरलाइंस होती हैं, इंडिगो एयरलाइन हो गई, आकाशा एयरलाइन हो गई, आपकी कतर एयरवेज़ और बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं उसमें पासपोर्ट बहुत वैलिड होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको पासपोर्ट हो आपके पास तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट आपके साथ लेकर जाते हैं। तो मैं ये भी बता दूंगी कि किस किस पोस्ट के लिए पासपोर्ट क्यों ज़रूरी होता है। काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, कैबिन क्रू की है, लड़कों के लिए भी कैबिन क्रू की जॉब भी होती हैं, कस्टमर सर्विस, ग्राउंड स्टाफ, रैम्प डिपार्टमेंट और बहुत सारी जो जॉब पोजीशन होती हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट पर ड्यूटी लग सकती है कभी भी। जैसे आपके पास पासपोर्ट है तभी आपको हायर किया जाएगा, या फिर आपके पासपोर्ट बन रहा है, ठीक है, आपका पासपोर्ट बन रहा है और आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी है या फिर आपके पास ये प्रूफ है कि आपका पासपोर्ट बनने डाला है, तो जब तक आपकी ट्रेनिंग होती है आपका पासपोर्ट उन डेज़ में तैयार हो जाता है। तो इसलिए आपको इससे मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट पासपोर्ट बहुत नेसेसरी है क्योंकि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो कहीं भी आपको फ्लाई करने के लिए भेज सकते हैं ड्यूटी पर। दूसरा होता है पासपोर्ट आपकी पहचान और जो आपकी नेशनैलिटी होती है वो आधिकारिक प्रमाण होता है, ठीक है। आइडेंटिटी और नेशनैलिटी आपका आधिकारिक प्रमाण होता है। दूसरा है इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तीसरा है आपका ट्रेनिंग और एयरलाइन डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट की जानकारी मांगी जाती है, ठीक है। आप जब भी ट्रेनिंग करेंगे, आपकी 6 मंथ की या फिर 3 मंथ की, 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आपके लिए ट्रेनिंग के लिए जो पासपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। कई एयरलाइंस इंटरव्यू ज्वाइनिंग के समय पासपोर्ट या पासपोर्ट एप्लीकेशन की मांग करती है, ठीक है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो पासपोर्ट मांगती हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि अगर आप एयरलाइंस में जाना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट पहले ही बनवा लें इंटरव्यू से पहले। अभी भी बहुत सारी एयरलाइंस में इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको अपडेट करती रहूँगी। पहला है कैबिन क्रू। तो कैबिन क्रू में क्यों ज़रूरी है पासपोर्ट? जो जॉब है कैबिन क्रू की, फ्लाइट अटेंडेंट, उसके लिए पासपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर एयरलाइंस में वैलिड पासपोर्ट अनिवार्य होता है, क्योंकि जो कैबिन क्रू होती है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के लिए उनको भेजा जाता है। इसीलिए आपके लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में पासपोर्ट होने से आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। इंटरव्यू में आप देने जाते हैं कैबिन क्रू का, आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, तो आपके लिए सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, वो आपको ज़रूर हायर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कस्टमर सर्विस, ग्राउंड स्टाफ। फर्स्ट चेक इन, बोर्डिंग, पैसेंजर असिस्टेंस का काम करते हैं ये कस्टमर सर्विस वाले जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं। कई कंपनियां पासपोर्ट को प्रेफर्ड या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मानती हैं, खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोस्ट के लिए। इंटरनेशनल में कभी काफ़ी सारी एयरलाइंस आती हैं, जैसे एथिहाद एयरवेज हो गया, कतर एयरवेज हो गया। इसके लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट के लिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कुछ नौकरियों में पासपोर्ट तुरंत अनिवार्य नहीं होता, लेकिन होना एक बड़ा फ़ायदा है इसके लिए। आपके लिए जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट वैसे ज़रूरी नहीं होगा, बट अगर आपके पास है तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप जब भी कस्टमर सर्विस या ग्राउंड स्टाफ की जॉब कर लेते हैं 6 मंथ या 1 ईयर की, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसके बाद में, तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने कस्टमर सर्विस में काम किया है, तो आपको पता है कस्टमर्स कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रैंप स्टाफ, बैगेज लोडिंग अनलोडिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, मार्शलिंग आदि का काम। रैंप स्टाफ का जो काम होता है वो बैगेज लोडिंग अनलोडिंग, जो भी आपका जो बैगेज होता है उससे ही रिलेटेड होता है। पासपोर्ट हर कंपनी में अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशंस वाली कंपनियां मांग सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी जॉब अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस में रैंप स्टाफ में लगी है तो उसके लिए आपके लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, कार्गो, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कुछ पदों पर पासपोर्ट आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरलाइन कंपनी में काम होने पर पासपोर्ट मांगा जा सकता है। डिपार्टमेंट वाइज पासपोर्ट की ज़रूरत। कैबिन क्रू के लिए पासपोर्ट लगभग हमेशा ज़रूरी ही होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर ड्यूटी लग सकती है। नेक्स्ट है ले ओवर, दूसरे देश में रुकने के लिए पासपोर्ट आवश्यक है। अगर आप कभी दूसरे देश में रुक रहे हैं तो उसके लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट आपके पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में हमेशा अनिवार्य नहीं होता, लेकिन होने से फ़ायदा मिलता है। आपके पास पासपोर्ट है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। रैंप स्टाफ
एयरक्राफ्ट में सामान लोड अनलोड करना, ठीक है, ये रैम स्टाफ का काम होता है। कार्गो हैंडलिंग और पुशबैक टीम के साथ काम करते हैं। पासपोर्ट हर कंपनी में अनिवार्य नहीं होता, लेकिन कुछ एयरलाइंस भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए मांगती है, ठीक है। रैम स्टाफ में आप काम करते हैं तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे होता है कि आपको कहीं भी वो लोग भेज सकते हैं। कार्गो डिपार्टमेंट, कार्गो बुकिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड शिपमेंट हैंडलिंग के लिए। इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस में पासपोर्ट उपयोगी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिकटिंग, टिकट बुकिंग, री बुकिंग, फेयर कैलकुलेशंस के लिए अनिवार्य होता है। पासपोर्ट हमेशा यहाँ पे अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल टिकटिंग में इसकी जानकारी की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी में पैसेंजर और बैगेज सिक्योरिटी चेक, पासपोर्ट इधर भी कुछ कंपनी के लिए सिक्योरिटी में भी अनिवार्य होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, AME, ओके, एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए होता है। डोमेस्टिक जॉब में अक्सर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए पासपोर्ट आवश्यक होता है। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, अगर आपके पास पासपोर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप डोमेस्टिक में ही काम करें। आप पासपोर्ट, मेरे पर्सपेक्टिव से आप पासपोर्ट अभी बनवा लीजिए। पासपोर्ट आगे आपको एयरलाइंस में बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। फ्लाइट डिस्पैचर ऑपरेशन, फ्लाइट प्लानिंग, वेदर मॉनिटरिंग, फ्यूल प्लानिंग, इंटरनेशनल ऑपरेशंस होने पर पासपोर्ट उपयोगी होता है। मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू में पासपोर्ट क्यों पूछा जाता है। आपकी पहचान और नागरिकता की सत्यापित करने के लिए, ठीक है। आपकी पहचान क्या है, आप कहाँ से हैं, आपके घर वालों का नाम क्या है, इवन सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें, यह देखने के लिए कि आप इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर कंपनी भविष्य में आपको इंटरनेशनल रूट पर भेजना चाहे तो पासपोर्ट पहले से ही होना लाभदायक है। तो ये कुछ जानकारी है जो मैंने आपको बताया है पासपोर्ट क्यों ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखा करिए वीडियो को। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अब अपलोड करूँगी, न्यू चैनल है ये, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है। और बने रहिए।